हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वेरियस न्यूज़पेपर्स में छपे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं और देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सभी आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे और जितना भी उसमें इम्पोर्टेंट अपडेट्स होगा वो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट आर्टिकल दिए गए हैं इसमें जी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि इसमें बताया गया है दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोज लिया गया है। ठीक है, दूसरा सबसे गहरा जो ब्लू होल है उसकी खोज की गई है। आइए देखते हैं कहाँ पर की गई है और ये कैसे की गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है ये जो ब्लू होल है वो इम्पोर्टेंट कुछ राज खोलेगा पृथ्वी के लिए। ठीक है, मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में 1.5 लाख वर्ग फीट में फैला है। ठीक है, ये कहाँ पर मिला है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा, मैक्सिको में मिला है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराई में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल मिला है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यह ब्लू होल मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कहाँ पर मिला है। ठीक है, के तट पर मौजूद है। शोधकर्ताओं के मुताबिक चेतुमल खाड़ी। ठीक है, ये खाड़ी भी आपको याद रखनी होगी। ये पूछा जा सकता है कि ये चेतुमल खाड़ी ये कहाँ पर है। ठीक है, में पानी के नीचे करीब 900.2 फीट यानी कि 274.4 मीटर। ठीक है, 274.4 मीटर की गहराई में गुफा है और 1,47,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ब्लू होल से पृथ्वी के निर्माण के बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस ब्लू होल से क्या हमें जानकारी मिल सकती है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल चीन सागर में है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दुनिया का सबसे गहरा जो ब्लू होल है ये चीन सागर में मौजूद है, जिसका नाम ड्रैगन होल रखा गया है। ठीक है, जिसका नाम पहले से ही ड्रैगन होल रखा हुआ है। ठीक है, देखिए इस आर्टिकल में आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल चुके हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स में किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो इसकी खोज हुई थी ये 2016 में की गई थी। यह करीब 987 फीट से ज़्यादा गहरा है। आइए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। तामजा रखा गया है नाम। ठीक है, नया ब्लू होल खोजा गया है, इसका नाम जो यहाँ पर बताया गया है ये तामजा रखा गया। इस ब्लू होल का नाम तामजा रखा गया है। इसका अर्थ होता है गहरा पानी। गुफा का मुंह समुद्र से करीब 15 फीट नीचे है। मैक्सिको के नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज 2021 में की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इसकी जो खोज हुई थी वो 2021 में हो चुकी थी, लेकिन अभी इसको सार्वजनिक किया गया है। ठीक है, आगे बताया गया है कि ब्लू होल होता है ये क्या होता है। ठीक है, ब्लू होल को समुद्र के नीचे पाए जाने वाले बड़े सिंक होल या खाड़ी गुफाएं कहते हैं। ठीक है, समुद्र के नीचे पाए जाने वाली जो बड़ी खड़ी गुफाएं होती हैं उनको ब्लू होल कहते हैं। यह तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, ब्लू होल में कोरल, समुद्री कछुए और पौधे मौजूद होते हैं। इनमें ऑक्सीजन कम और सूरज की रोशनी केवल सतह पर रहती है। ठीक है, इनमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है और सूरज की रोशनी जो होती है इनकी केवल इनकी सतह पर ही होती है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कैसा हुआ होगा इस चीज़ का निर्माण। ठीक है, ब्लू होल तब बनते हैं जब समुद्र, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब समुद्र का पानी चूना पत्थर से मिलता है। चूना पत्थर बहुत ढीला होता है इसलिए पानी आसानी से चट्टान में घुस जाता है। हिमयुग में समुद्र के पानी का स्तर धीरे धीरे गिर गया, तब इस वजह से ज़मीन में गहरी गुफाएं बन गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से निर्माण होता है ब्लू होल्स का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। बहामास में वैज्ञानिकों को मिले थे जीवाणु। ठीक है, ये बहामास में कुछ जीवाणु मिले थे वैज्ञानिकों को, इसके बारे में भी बताया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ब्लू होल से धरती के अलावा अन्य ग्रह के बारे में भी सूचना मिल सकती है। ठीक है, जो नया ब्लू होल मिला है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। 2012 में भी बहामास के ब्लू होल में वैज्ञानिकों को बैक्टीरिया मिले थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि 2012 में जो
बहामास में ब्लू होल मिला था, वहाँ से किस चीज़ के पदार्थ मिले थे। ठीक है, ये यहाँ पर बैक्टीरिया मिला था, जबकि वहाँ कोई जीवन नहीं था। इस खोज से पता चल सकेगा कि सौरमंडल में जीवन का विस्तार किस तरह से हुआ था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है टोटली इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर फाइंड किया गया है, इम्पोर्टेंट है कि दूसरा ब्लू होल खोज लिया गया है और ये सबसे गहरा होगा। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में ये चीज़ें खोजी गई हैं। ठीक है, मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में ये चीज़ें खोजी गई हैं और ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी चेतुमल खाड़ी कहाँ पर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल दिया गया है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सूडान में भारतीयों को लाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, सूडान में जैसे कि आपको पता है गृह युद्ध वहाँ पर चला हुआ है और वहाँ कुछ भारतीय फंसे हैं, उनको लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का यूज किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया है वहाँ से भारतीय नागरिक को लाने के लिए। ठीक है, तकरीबन 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं। ठीक है, 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं, लगभग 3000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है और आर्टिकल में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको यही चीज़ें याद रखनी होगी। सूडान में फंसे भारतीय लोगों के लिए जो अभियान शुरू किया गया है, इसका नाम यहाँ पर रखा गया है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत उच्च मध्य आय वर्ग वाला देश बनेगा। ठीक है, भारत जल्द ही उच्च मध्य आय वर्ग वाला देश बन जाएगा। ये जो कमेंट किया गया है, ये किसके द्वारा किया है? ये देब राय के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने सोमवार को कहा कि क्रय शक्ति समानता पीपीपी के मामले में देश के कई राज्य आज उच्च आय वर्ग में आते हैं और भारत 2047 तक उच्च मध्य आय वाले देशों में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर टारगेट बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि क्या टारगेट है उच्च मध्य आय वर्ग के लिए भारत को लाने का। तो यहाँ पर 2047 आप याद रखोगे। ठीक है, इसमें बताया गया था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है भारत शायद 2047 में उच्च मध्य आय वर्ग में पहुंच जाएगा। विश्व बैंक के परिभाषा के अनुसार $12,000 से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश उच्च आय वर्ग में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी का भी टारगेट है वो 2047 यहाँ पर रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट। आगे जो आर्टिकल दिया गया है, केशवानंद भारती मामला हुआ था 1973 में, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल दिया गया है। केशवानंद भारती मामले के फैसले की 50वीं वर्षगांठ यहाँ पर है और सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष वेब पेज लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बताया गया है केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले की 50वीं वर्षगांठ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष वेब पेज बनाया है। ठीक है, प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने इस बात की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले की 50वीं वर्षगांठ पर एक वेब पेज इसमें समर्पित किया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या था। दरअसल 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6 के विपरीत 7 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि संविधान के मूल ढांचे को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग है और इसमें बताया गया है 1973 में एक सुप्रीम कोर्ट के मामले में केरल सरकार के खिलाफ एक संत केशवानंद भारती का मामला कोर्ट पहुंचा था। ठीक है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जज इसे सुनने के लिए बैठे। लगातार 68 दिन तक बहस की गई। आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को जब फैसला आया, तब इसमें क्या बताया गया, तब 13 जजों की पीठ ने कहा कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। दरअसल 1973 में केरल सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून बनाए थे। ठीक है, जो केशवानंद भारती मामला था, स्पेशली ये भूमि सुधार के लिए कुछ वहाँ पर मैटर चला हुआ था केरल में और उसके रिगार्डिंग ये बताया गया था। इसमें बताया गया था इन कानूनों के जरिए सरकार मठों की संपत्ति को जब्त करना चाहती थी। केशवानंद भारती सरकार के खिलाफ अदालत में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देता है।
ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए जो कानून बनाए हैं वे संविधान के खिलाफ है, यानी कि वे असंवैधानिक है। ठीक है, इस मामले में आगे बताया गया है केशवनाथ भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल उठा कि क्या सरकार संविधान की मूल भावना को बदल सकती है। इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जजों की पीठ बनी। इस पीठ का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश SS सीकरी ने किया। इस मामले में 7 जजों ने संत केशवनाथ भारती के समर्थन में, जबकि 6 मामलों में सरकार के समर्थन में फैसला दिया। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं कि केशवनाथ भारती मामला जो हुआ था 1973 में, इसके लिए एक विशेष वेब पेज सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। आगे जो आर्टिकल दिया गया है इसमें बताया गया है भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच जो बातचीत होगी उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। और 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल की डेट यहाँ पर दी गई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पिछले 3 वर्षों से चले आ रहे सैन्य गतिरोध के समाधान के लिए दोनों देशों की सेनाओं के कोर कमांडरों की रविवार को फिर बैठक हुई थी, जिसमें कि कोई ठोस नतीजे नहीं आए। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सैन्य कमांडरों ने गत मार्च में विदेश मंत्रियों की बातचीत के आधार पर मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए खुलकर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने बाकी बचे मुद्दे के शीघ्र और परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए सैन्य तथा राजनयिक माध्यमों से बातचीत जारी रखने की सहमति यहाँ पर जताई। दोनों देशों की सेनाओं की कोर कमांडरों की रविवार को बैठक हुई थी। दोनों देशों ने बाकी बचे विवादों को बातचीत के जरिए शीघ्र समाधान करने के लिए एक बार फिर सहमति व्यक्त की। ठीक है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ चाइना के बीच में जो भी यहाँ पर बॉर्डर पर बातचीत हो रही है सेना के माध्यम से, उसमें कोई अभी ठोस निर्णय यहाँ पर नहीं निकला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। आगे बताया गया है भारत निर्मित नौका MA लिशा बेड़े में शामिल, यहाँ पर इसको कर लिया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुयाना, ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के साथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। भारत में निर्मित नौका MA लिशा को बेड़े में शामिल करने के कार्यक्रम में भाग लिया। इस नौका से देश के सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में संपर्क बढ़ेगा और आर्थिक अवसर भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। भारत में निर्मित जो नौका है वो MA लिशा है, इसको बेड़े में शामिल कर लिया गया है। और राष्ट्रपति यहाँ पर दिए गए हैं गुयाना के, इनका नाम आपको याद रखना यहाँ पर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है विदेशी मुद्राओं से जुड़े जो घरेलू सौदे हैं वो RBI के जरिए होने चाहिए। ठीक है, इसमें बताया गया है देश में सलाहकार और सेवा प्रदाताओं ने सरकार से आग्रह किया कि विदेश मुद्रा के घरेलू सौदे को अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के रास्ते होने की मौजूदा व्यवस्था को रोका जाइए। ठीक है, इन सबको रोक दिया जाना चाहिए। और उन्होंने सोमवार को एक बयान में कहा कि इससे लेन देन शुल्क और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ठीक है, स्पेशली इसके लिए उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं से जुड़े ऐसे घरेलू जो सौदे होंगे वो RBI के माध्यम से होने चाहिए। ठीक है, इसमें और इतना कुछ खास नहीं है। अब ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई गई है। सलाहकारों और सेवा प्रदाताओं ने कहा अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के जरिए होने वाले लेन देन से देश को पूंजी का काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी जो हमने देखा था उसको यहाँ पर एक बार फिर से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है सूडान वाला। देखिए यहाँ पोर्ट सूडान है और यहाँ पर जेदा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पोर्ट इंडिया की जो फ्लाइट वगैरह गई है वो सब यहाँ पर ही गई है। ठीक है, बचाओ अभियान का केंद्र बना लाल सागर। ठीक है, लाल सागर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रखना होगा याद इसको। जनरलों की जंग भी तेज। ठीक है, 15 अप्रैल से सूडान में जारी सेना
सेना और पैरामिलिट्री के बीच जंग, ठीक है। सेना और पैरामिलिट्री के बीच यहाँ पर जंग हो रही है 15 अप्रैल से। 427 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, ठीक है। जबकि 30,000 लोग हिंसा के कारण पड़ोसी देश चाड, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। सूडान के पड़ोसी देश कौन सा है यहाँ पर? चाड और साउथ सूडान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। इस संबंध में आगे बताया गया है इस अफ्रीकी देश, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा। वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जैसे अब करंट में चला हुआ है यहाँ पर सूडान देश, तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है, ठीक है। अफ्रीकी देश हैं सूडान में। इस अफ्रीकी देश के पोर्ट सूडान से भारतीय को निकालने के लिए नौसेना का वारशिप वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। 65 गाड़ियों से 700 से ज़्यादा लोग रविवार को खार्तूम से पोर्ट सूडान पहुँचे। इनमें UN और NGO के लोग भी यहाँ पर इसमें शामिल है हेल्प के लिए, ठीक है। लाल सागर के तट पर, ठीक है, ये जो लाल सागर है ये भी इम्पोर्टेंट है। लाल सागर के तट पर स्थित इस बंदरगाह, ठीक है, ये जो सूडान पोर्ट बंदरगाह है ये कहाँ पर है? ये लाल सागर के तट पर है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बंदरगाह से लोगों को सऊदी नौसेना के जहाज से अपने शहर जेदा पहुँचा रहे हैं, ठीक है। अभी जोन से यहाँ पर लोकेशन इम्पोर्टेंट है, हाईलाइटेड है, ये आपको याद रखनी होगी। जैसे कि ये जेदा शहर ये UAE में है, ठीक है। और ये जो सूडान देश है ये अफ्रीकी देश है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ये सूडान पोर्ट सूडान है जो ये कहाँ है? ये लाल सागर के बंदरगाह है, ठीक है। लाल सागर में तैनात एक बंदरगाह है, ये सब आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं। एयर और सी लिफ्ट ने पकड़ा जोर, ठीक है। 100 अमेरिकी नागरिकों को 3 चिनूक, ठीक है, चिनूक हवाई जहाज यहाँ पर लगाए गए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। 136 नागरिकों को इजिप्ट ने निकाला, ठीक है। इजिप्ट ने भी 436 लोगों को यहाँ पर निकाला। 500 इंडोनेशियाई पोर्ट सूडान पहुँचे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बताए गए हैं चीन, डेनमार्क, लेबनान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन ने भी निकाले अपने लोग, ठीक है। यहाँ पर 1500 लोगों को सबसे पहले सऊदी जहाज ने सुरक्षित बचाया था, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है कि जो अभी सूडान में स्थिति खराब हो रही है और वहाँ से जो अलग अलग भिन्न देश हैं वहाँ से अपने नागरिकों को किस प्रकार निकाल रहे हैं। तो आपको ये सब जो अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने याद देखी है वो आपको याद करनी होगी, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ पर 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पेशली वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा कि ये कहाँ का देश है, ठीक है। ये पोर्ट जो बताया गया है पोर्ट सूडान ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है जैसे कि, और ऑपरेशन जो चलाया गया है उस ऑपरेशन का नाम क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आर्टिकल दिया गया है इसमें बताया गया है UN के पूर्व महासचिव बान की मून अचानक म्यांमार वहाँ पर पहुँच गए हैं। और जैसे कि आपको पता है इसमें बताया गया है म्यांमार में भी कुछ स्थिति वगैरह ख़राब है और इसके लिए अचानक म्यांमार वहाँ पर पहुँच चुके हैं सोमवार को बान की मून। और इसका जो विवरण जारी किया गया है दक्षिण कोरिया के एक राजनयिक ने कहा कि मून को मानवाधिकार व शांति बहाली को लेकर काम कर रहे एक बड़े राजनेताओं के एक समूह द एल्डर्स की ओर से बुलाया गया है और ये एक समूह है काम कर रहा है वहाँ पर शांति बहाली के लिए, ठीक है। सो इस आर्टिकल में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये बातें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि बान की मून अभी रिसेंटली म्यांमार अचानक पहुँच गए थे, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये जितने भी आर्टिकल्स होंगे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे किसी भी एग्जाम्स के लिए। इस प्रकार की डेली अब आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। सो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।